नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक पार्क में बनने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही है। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। तो हमको यह ज्ञात करना है कि एक वृत्ताकार पार्क है, उसमें 3 लड़कियां खड़ी है, जिनमें से क्या है, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 है और सलमा और मनदीप की दूरी भी 6 मीटर है। तो हमको रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी पता करना है। तो उसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे और उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर रखेंगे। अब हम रेशमा, सलमा और मनदीप को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि रेशमा और सलमा की दूरी 6 सेंटीमीटर और सलमा और मनदीप की दूरी 6 सेंटीमीटर होगी, ताकि हम रेशमा और मनदीप की दूरी ज्ञात कर सकें। अब हम रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज आर, एस और पी है। इसमें हमको पी समकोण है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा लंब समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर पी जो कोण आएगा वो समकोण आएगा। तो ये समकोण त्रिभुज से हम इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। किंतु हमारे पास यहाँ पर जो भुजा पी एस है उसकी भी वैल्यू पता नहीं है। तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू पता करेंगे कि इसका मान क्या आएगा पी एस का। फिर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम आर पी ज्ञात कर सकते। रेशमा और मनदीप की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम केंद्र ओ से एक रेखा जीवा एस एम पर लंब डालेंगे और एक रेखा केंद्र ओ से बिंदु M पर मिलाएंगे। अब हमारा चित्र बनकर तैयार है। अब हम रेशमा और मनदीप की दूरी ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं। तो हमको दिया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और रेशमा और सलमा के बीच की दूरी और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी बराबर 6, यानी कि आर एस बराबर एस एम बराबर 6 दिया हुआ है। ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि आर एम हमको ज्ञात करना है। त्रिभुज एस ओ एन में हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा पर लंब समद्विभाजित करती है। अतः ओ एन लंब एस एम, तब कोण एस एन ओ बराबर 90 डिग्री और एस एन बराबर एन एम बराबर 3। यहाँ पर एस एन और एन एम 3 इसलिए आया है क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा लंब समद्विभाजित करती है। अतः जो रेखा ओ एन है वो एस एम को 2 बराबर भागों में तोड़ेगी, यानी कि एस एम की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसके 2 बराबर भाग होंगे 3-3 सेंटीमीटर। तो एस एन और एन एम दोनों का मान क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज एस ओ एन में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 5 स्क्वायर बराबर आधार है 3 स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ओ एन का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ओ एन स्क्वायर का ओ एन स्क्वायर। ओ एन स्क्वायर बराबर 16, क्योंकि 25 में से 9 माइनस होंगे तो बचेंगे 16। ओ एन बराबर √16, ओ एन बराबर 4, क्योंकि √16 का मान होता है 4। अतः त्रिभुज एस ओ एम का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई पी एम है बराबर होगा त्रिभुज एस ओ एम का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई ओ एन है। यह दोनों एक ही त्रिभुज है, बस इनकी ऊंचाई अलग अलग है। आप चित्र में देख सकते हैं कि त्रिभुज एस ओ एम इनमें 2 ऊंचाइयां हैं, एक ऊंचाई ओ एन है और एक ऊंचाई पी एम है। तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे क्योंकि त्रिभुज तो एक ही है ना।
तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। तो हम क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। मान रखने पर 1/2 इंटू SO इंटू PM बराबर 1/2 इंटू SM इंटू ON। 1/2 इंटू SO का मान है 5 इंटू PM की जगह PM बराबर 1/2 इंटू SM बराबर 6 है और ON हमने ज्ञात किया है 4। तो 1/2 इंटू 5 इंटू PM बराबर 1/2 इंटू 6 को 4 से गुणा किया 24। 1/2 इंटू 5 इंटू PM 24/2। 1/2 इंटू 5 इंटू PM बराबर 24 में 2 का भाग दिया 12। PM बराबर 12/5 इंटू 2, क्योंकि 5 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा और 2 भाग में है तो गुणा में आ जाएगा। तो PM बराबर 24/5, PM बराबर आ जाएगा 4.8। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को लंब समद्वि विभाजित करती है, अतः RP बराबर PM बराबर 4.8। तो RM बराबर होता है RP प्लस PM, क्योंकि हम रेखा को देखेंगे तो रेखा क्या है, RM है। तो इसके 2 भाग हो रहे, RP बराबर PM। तो हमने ज्ञात किया है PM कितना आया 4.5। और हम जानते हैं कि RM जो P बिंदु है इसको P बिंदु से क्या करती है, समद्वि विभाजित करती है, यानी कि PM और जितनी PM है उतनी ही PR है। तो PM है 4.8 और PR है 4.8। तो दोनों को जोड़ेंगे तो RM की वैल्यू आएगी, तो RM बराबर आ जाएगा 9.6 मीटर। अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या आएगी, 9.6 मीटर।